हेलो दोस्तों, इससे पहले मैं पिछले वीडियो में कुछ पर्ते के बारे में जाने थे और उसमें कुछ स्त्री पर्ते रह गया था जो मैंने बताया कि अगले वीडियो में पढ़िएगा। वही अगले वीडियो में मैं इन पर्ते को बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, स्त्री पर्ते में कुछ पर्ते रह गया था। ये पर्ते सब आपको क्लास 10th के लिए, मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे अच्छे तरह से याद कीजिएगा, कंटेंट को समझिएगा, तब आपको अच्छा बेहतरीन रिजल्ट बनाने के लिए आप अच्छी से पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है डीप पर्ते, ये डीप पर्ते होता कैसे सो देखिए, डीप पर्ते में क्या होता है, अवस्था यानी वृद्धावस्था को छोड़कर अवस्था होता है, उसमें वृद्धावस्था जैसे होता है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब होता है, लास्ट वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था को छोड़कर यदि ज्ञात हो तो आकारांत शब्दों से डीप पर्ते लगता है। यानी आकारांत शब्दों से अगर अवस्था हो तो आकारांत शब्दों में डीप पर्ते लगता है। जैसे देखिए, किशोर यानी यह हुआ किशोर, यह अवस्था हुआ है, तो किशोर में किशोरी, यहाँ देखिए ये डीप पर्ते लगेगा तो ये हो जाएगा री, किशोरी। अर्थात आपको ये भी पूछे ऐसे, जैसे किशोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा तो किशोरी, या किशोरी का पुल्लिंग रूप क्या होगा तो किशोर। इस प्रकार से जैसे आप देखिए कुमार है तो कुमार में डीप लगेगा तो कुमारी, यानी ये कुमार में कुमारी, यानी देखिए यह अवस्था होता है, कुमार अवस्था रहता है, जब शादी विवाह नहीं हुआ रहता है उससे पहले ये कुमार अवस्था बोल। तो अब देखिए तरुण अवस्था आप जानते हैं, तो तरुण में भी डीप रहेगा तो ये तरुणी हो जाएगा। जैसे हमें पूछे तरुणी का पुल्लिंग रूप तो तरुण, तरुणी का स्त्रीलिंग रूप तरुण का स्त्रीलिंग रूप तो तरुणी। इस तरह से हम देखेंगे। फिर देखिए वतुप मतलब हुआ वत से, अतुप मतलब हुआ अत से। प्रत्यांत मतलब लास्ट में जिसमें ये हो कि वत और अत, प्रत्यांत शब्द में डीप पर्ते लगता है, मतलब जिसके अंत में वत हो और अत हो उसमें डीप पर्ते लगता है। जैसे देखिए बलवंत, आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें जैसे बलवंत, तो बलवंत है तो इसमें जो देखिए डीप पर्ते लगाया तो बलवती, यानी बलवत है तो बलवती, बलवत में ये डीप लगाती। जैसे पुत्रवत है तो देखिए पुत्रवती, पुत्रवत है तो यहाँ हुआ पुत्रवती। फिर देखिए जैसे श्रीमत में डीप पर्ते लगाएगा तो श्रीमती, श्रीमत में डीप पर्ते लगा श्रीमती। फिर देखिए लज्जावत में डीप पर्ते लगा तो लज्जावती, लज्जावती। फिर देखिए भवत में डीप पर्ते लगा तो भवती। उसके बाद देखिए बुद्धिमत में डीप पर्ते लगा तो बुद्धिमती। इस तरह से होता है। फिर आगे हम देखेंगे, देखिए रिकारांत तथा नकारांत, रिकारांत यानी रिकारांत, जैसे री देखिए त्रि, दात्री है री, और नकारांत शब्द में भी डीप पर्ते लगता है। रिकारांत और नकारांत शब्द में डीप पर्ते लगता है। देखिए ये सब स्त्रीलिंग पर्ते हैं। पुल्लिंग शब्द में यदि स्त्रीलिंग पर्ते लगता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। तो जैसे आप देखिए रिकारांत वाला, जैसे देखिए दात्री डीप लगा तो देखिए दात्री में तो ये दात्री त्र वाला त्री हो जाएगा। गंत्रित तो यहाँ हो गया गंत्री। जैसे धात्री तो यह हो गया धात्री, ये वाला री हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए उसके बाद हम देखेंगे। फिर देखिए जैसे हंतरी मतलब डीप पर्ते इस तरह से हंतरी हो जाएगा दीर्घिकार। फिर कंतरी मतलब डीप पर्ते लगाएगा तो कतरी हो जाएगा। जयंत्री में डीप पर्ते लगाया जयत्री हो जाएगा। आप देखिए हम बोले थे यहाँ कि रिकारांत और नकारांत, तो रिकारांत हम जान गए। अब देखेंगे हम नकारांत। तो देखिए नकारांत के लिए हम क्या देखते हैं, नकारांत। तो नकारांत यहाँ देखिए जैसे नौ से अंत हो वह हुआ नकारांत। जैसे हम इससे पहले पढ़े थे आकारांत, इकारांत, नहीं उस प्रकार से होता है। तो देखिए मायावीन में डीप पर्ते लगाएगा तो मायावी ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें निधि ऐसे लगेगा ई, मायानवी, यानी ई का मतलब हुआ, ई का मतलब हर्षी दीर्घी यानी इस तरफ, और हर्षी कहीं ई कहे तो इस तरफ होगा। अब फिर देखिए गुनीन का मतलब इसमें डीप पर्ते लगा गुनीनी। उसके बाद देखिए तेजस्विन का मतलब डीप पर्ते लगाएगा तेजस्विनी। उसके बाद देखिए यशविनी में डीप पर्ते लगेगा यशविनी। फिर देखिए अनुराग है, अनुरागिनी में डीप पर्ते लगेगा अनुरागिनी। फिर देखिए
मन विष्णी में डी प्रत्यय लगेगा मन विश्विनी, विलासनी में डी प्रत्यय लगेगा विलासनी। इस तरह से हम स्त्री प्रत्यय को पढ़े। देखिए इस तरह से फिर आगे देखते हैं हम। देखिए अब गौरादि गण शब्द में डिस प्रत्यय लगता है। गौरादि गण शब्द में जो से होते हैं उसमें डिस प्रत्यय लगता है, जैसे गौरी पितामह ये सब हुआ गौरादि गण शब्द, उसमें डिस प्रत्यय लगता है। तो यहाँ देखिए गौर है उसमें डिस प्रत्यय लगेगा तो गौरी हो जाएगा। जैसे नाग है डिस प्रत्यय लगेगा तो नागी हो जाएगा। यानी हमें कहे कि गौरी किसका, तो गौर का स्त्रीलिंग रूप गौरी हुआ, या गौरी का पुल्लिंग रूप क्या होगा तो गौर। इस तरह से पितामह डिस लगेगा तो पितामही, यानी पितामह में डिस लगेगा तो पितामही हो जाएगा। मातामह में डिस लगेगा तो मातामही हो जाएगा। इस तरह से फिर देखिए दोन में डिस लगेगा तो दोनी हो जाएगा। मंगलम में डिस लगेगा तो मंगली हो जाएगा। यानी इस तरह से डिस पर यानी स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। तो उसमें लगेगा जैसे पितामह है तो पितामही ही कार दीर्घी कार लग जाता है, मतलब इसीलिए इस प्रकार से। फिर देखिए आगे उसके बाद देखिए शिष्ट शब्द के साथ भी डिस प्रत्यय लगता है। शिष्ट शब्द के साथ भी डिस प्रत्यय लगता है। जैसे हम देखेंगे तो देखिए खनक, नर्तक, पथिक, व्याघ्र, देव। इस समय जैसे देखिए खनक में लगेगा डिस प्रत्यय तो खनकी, यानी खनक का स्त्रीलिंग रूप हो गया खनकी। तो आप देखिए नर्तक में स्त्री प्रत्यय का नर्तकी, अर्थात नर्तक का स्त्रीलिंग रूप हुआ नर्तकी। तो ऐसे भी पूछेंगे कि नर्तक का स्त्रीलिंग तो नर्तकी। आप देखिए फिर पथिक है डिस प्रत्यय लगेगा पथिकी। फिर देखिए व्याघ्र में डिस प्रत्यय लगेगा व्याघ्री। फिर देखिए देव में डिस प्रत्यय लगेगा देवी। यानी इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको पूछेगा किस प्रकार से, जैसे पथिक है, पथिक में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, पथिक में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, ऐसे पूछेगा पथिक में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो सबसे पहले आप देखिए जैसे ए में रहेगा, ए में है जैसे कहेगा कि डिप है, बी में रहेगा वहाँ कहेगा कि टाप है, सी रहेगा तो कहेगा डिस है, इस प्रकार से है, डी रहेगा कहेगा ती है। तो यहाँ देखिए हम पढ़े हैं डिस। तो इस तरह से जैसे हुआ इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय लगेगा तो यह पथिक, या ऐसे भी कहे कि पथिकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, ऐसे भी पूछे लगा है। तो आप देखिए इसमें हम डिस प्रत्यय लगा है तो इस डिस में हम ऑप्शन करेंगे। इस तरह से हमारे आंसर शीट पर आप सी नंबर इस गोला में जैसे भरा जाता है उसमें सी नंबर भरिएगा। इस प्रकार से आप देखिए वहाँ पर तो देखिए हम क्या कहें पथिक में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, मतलब इस प्रकार से यदि पूछा जाए। तो अब फिर देखिए आगे हम देखते हैं। आप देखिए गुणवाचक और जातिवाचक जैसे शब्द होता है उसमें भी डिस प्रत्यय लगता है। जैसे देखिए मृदु में हुआ डिस प्रत्यय मृदवी, साधु में हुआ डिस प्रत्यय साध्वी, ये हुआ इस तरह से ये जातिगत। मतलब आप देखिए ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मणी, मंडल हुआ तो मंडली डिस प्रत्यय लगा, नट हुआ तो नट्टी, गुरु हुआ तो डिस प्रत्यय हुआ गुरुवी, उसी प्रकार मृदु हुआ तो मृदवी। इस तरह से होता है स्त्रीलिंग प्रत्यय में लगता है। तो कहीं देखिए आप इससे कहेगा कि इनमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, या ऐसे पूछे कि ऐसे भी पूछे जैसे मंडल है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय लगाकर इस स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है मंडल को, तो डिस स्त्री प्रत्यय। या मंडल में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगता है जो मंडली बनता है तो डिस स्त्री प्रत्यय। इस तरह से पूछेगा। फिर देखिए आगे अब देखिए जैसे इंद्र है, वरुण है, भव है, सर्व है, रुद्र है, मृड है, हिम है, और उसके बाद देखिए अन्य है, फिर देखिए यव है, यमन है, मातुल है, आचार्य है, उपाध्याय है आदि। इस सब में डिस से पूर्व आनक यानी आन जोड़ना पड़ता है। देखिए इसमें डिस से पूर्व आकार जैसे होगा, जैसे देखिए अगर हिम है तो इसमें देखिए ये शब्द जितना भी है उसमें अगर हम डिस प्रत्यय लगेंगे तो सबसे पहले क्या है, मतलब अंत में जो रहेगा ना तो डिस से पहले में क्या करेंगे हम जोड़ेंगे आकार, उसके बाद आन यानी उसके बाद निहिसीकार जोड़ेंगे। जैसे हिम है तो देखिए हिम है तो हिम में क्या होगा, जैसे देखिए ही इसमें क्या होगा माँ कार जुट जाएगा तब दीर्घीकार होगा हिमानी। फिर देखिए जैसे भव है तो क्या होगा, भव है तो वाकार हो जाएगा, देखिए यहाँ आकार हो जाएगा उसके बाद होगा भवानी।
तो देखिए इस तरह से भवानी है। देखिए मातुल है, मातुल है तो मातुल है उसमें जोड़ेंगे जैसे तो हो जाएगा क्या, मातुली। जैसे कहीं यहाँ पर तुल जुटा हुआ है इस तरह से। देखिए भवन यवन है तो यवानामी, जैसे इंद्र है तो इंद्रानी हो जाएगा, जैसे आकार हो जाएगा। यानी इंद्र तो इस पर इंद्र प्लस डिस हो गया, तो यहाँ पर देखिए बना कि इंद्रानी, यानी देखिए यह आकार हो गया। अब फिर देखिए शिव में डिस जोड़ेगा तो शिवानी। तो हमें पूछे इंद्रानी या इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इंद्रानी। इंद्र में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इस प्रत्यय। इस तरह से हम समझेंगे। तो आप देखिए यानी आप जब पूछेगा संस्कृत में प्रत्यय तो जितना भी मैं क्लास कराया उसको देखिएगा तो कोई प्रत्यय नहीं छूटेगा आपसे। फिर देखिए आगे हम देखते हैं मृद है और डिस में लगेगा तो मिडानी। फिर देखिए आगे है रुद्र है, डिस लगेगा तो रुद्रानी। फिर देखिए वरुण में डिस लगेगा तो वरुणानी। उसके बाद देखिए यव में डिस लगेगा तो यवनानी, युवन में डिस लगेगा तो युवती। उस प्रकार ये हम डिस प्रत्यय समाप्त किए। उसके बाद देखिए एक ती भी पढ़े थे, यानी स्त्री प्रत्यय 8 पढ़े थे, उसमें ती भी था। तो देखिए ती में है युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय होता है। जैसे देखिए युवन है तो उसमें ती, युवन, ये देखिए युवन, यानी इसे हम पढ़े थे कि ती बनाने के लिए युवन शब्द में हो, जैसे मधुवन तो यवन, युवन शब्द में स्त्रीलिंग युवती तो ती प्रत्यय लगेगा। मधुवन में ती लगेगा तो मधुवती, यानी यह इस तरह से दिया रहता है। फिर देखिए ये हुआ उन प्रत्यय। उसके बाद देखिए यह उन प्रत्यय, तो वहाँ देखिए उनमें क्या हुआ, कुरु में उन जुड़ेगा तो कुरु हो जाएगा, पंडु में उन जुड़ेगा तो पंडगु हो जाएगा, ससुरु में उन जुड़ेगा तो सौरुसु हो जाएगा, सवन में उन जुड़ेगा तो सुनी हो जाएगा। इस तरह से प्रत्यय होता है। आप देखिए ऐसे हुआ। आप देखिए आगे वाला जैसे दिन है, दिन, तो यहाँ देखिए नर और निर शब्दों के वृद्धि से आदेश में, और नर निर और वृद्धि आदेश में ये होता है, यानी डिन प्रत्यय लगता है। वृद्धि आदेश में डिन प्रत्यय लगता है। तो हम देखेंगे, आपको सबसे पहले देखिए निरी प्लस डिन, तो यह हुआ नारी में, जैसे नारी में हुआ डिन प्रत्यय, नारी, तो नारी में जैसे हुआ डिन प्रत्यय। आप देखिए चंद्रमुख में डिन प्रत्यय लगेगा चंद्रमुखी, यानी नर का स्त्रीलिंग नारी हुआ, इसमें डिन प्रत्यय। फिर देखिए जैसे धनवान है डिन लगेगा तो धनवती। फिर वैद है डिन लगेगा तो वैदी। उसके बाद पार्थिक है डिन लगेगा तो पार्थिकी। इस तरह से प्रत्यय होता है। तो आप फिर देखिए मतलब यह नर दिन में इस प्रकार से प्रत्यय लगा, तो यहाँ देखिएगा कि इसमें नर निर शब्द जैसे या वृद्धि आदेश में इस प्रकार से हो तो डिन प्रत्यय लगता है। आप देखिए यह देखिए यह प्रत्यय का लास्ट था, मतलब लास्ट इसे प्रत्यय है। तो यहाँ देखिए हम अभी जितने भी प्रत्यय बनाए हैं इस 2 क्लास में, उस सब प्रत्यय को आप अच्छे से समय देकर अच्छे से पढ़िए। और यदि इस प्रत्यय को आप पढ़ते हैं इस ऑनलाइन क्लास से भी, तो आप बेहतरीन रिजल्ट, आपको संस्कृत में एक भी प्रत्यय मैट्रिक बोर्ड में नहीं छूटेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी क्लास में कराने जा रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा, आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। धन्यवाद।